हेलो फ्रेंड्स, मैं परवीन कश्यप अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय में विभिन्न संकायों में प्रवेश शुरू हो चुके हैं और मतलब ये करवाते भी हैं, अलग अलग संकाय में प्रवेश करवाते हैं। तो आज हम ऐसे ही एक संकाय का चर्चा करेंगे जिसके बारे में आप जानना चाहेंगे, जहाँ पर हम MA इकोनॉमिक्स यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट्स अर्थशास्त्र के बारे में चर्चा करेंगे। इसका यहाँ पे इनको प्रोग्राम कोड MAEC के नाम से चलता है वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय में। इसकी योग्यता आपको बस बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, जो कि 3 साल वाली बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इस कोर्स की अधिकतम वैलिडिटी 4 साल है और न्यूनतम वैलिडिटी 2 साल है, यानी कि आप 2 साल में आपका कोर्स ये पूरा नहीं होता है तो आप डिफ़ॉल्टर फॉर्म लगा करके इस कोर्स को 4 साल में आप पास कर सकते हो, या आपके किसी कारणवश पेपर छूट गए हैं तो आप 4 साल के अंदर डिफ़ॉल्टर फॉर्म लगा के इसे पास कर सकते हैं। इसका मीडियम हिंदी ही रहता है, जो कि वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय ने बताया है। इसकी जो MA प्रीवियस ईयर की फ़ीस रहती है वो 4,700 रुपये है और 100 रुपये आपके प्रोस्पेक्टस फ़ीस या रजिस्ट्रेशन फ़ीस के नाम से अलग से लगते हैं, और फाइनल ईयर में इसकी फ़ीस 4850 रुपये होती है। तो फ्रेंड्स, एक बात और बताना चाहूँगा, अगर इस कोटा ओपन यूनिवर्सिटी ने एक ऐसा विकल्प दिया है जिससे कि आपके फ़ीस में छूट हो जाती है, जिससे कि आप प्रवेश लेते टाइम नो SLM का विकल्प आता है। उसमें येस या नो करेंगे SLM में तो आपकी 15% की जो फीस में है उसमें छूट हो जाती है। आपको यही जानकारी होनी चाहिए कि अगर आपको किताबें नहीं चाहिए, जैसे मान लीजिए आप PDF से पढ़ना चाहते हैं या आज़ाद वन वीक सीरीज से पढ़ना चाहते हैं, तो आप उसमें नो का ऑप्शन टिक कर दीजिए, आपकी फ़ीस में 15% की छूट हो जाएगी। इसमें MA प्रीवियस में 4 कोड चलते हैं, MAEC1, MAEC2, MAEC3, MAEC4 तथा फाइनल में टोटल 5 कोड चलते हैं, MAEC5, 6, 7, 8, 9 में दोस्तों, जो कि फाइनल का ये कोड होते हैं, देख लीजिए आपके सामने है। MAEC1 से लेके 9 तक। MAEC9 जो कि निबंध होता है, उसमें सभी विद्यार्थी यही पूछते हैं कि इसकी ना तो किताब आती है और सीरीज़ भी बहुत कम मिलती है इनकी। तो आपको ये बताना चाहूँगा, इस जो कि ये पेपर होता है MAEC9, ये 100 नंबर का पेपर होता है आपका। इसमें क्या है कि जो प्रीवियस ईयर के जो 4 पेपर थे और MA फाइनल के जो 4 पेपर थे, इन दोनों को मिला कर 8 पेपरों को मिला करके इसमें प्रश्न आते हैं और इसी में 100 नंबर का पेपर होगा। इसी के आधार पे जो बड़े प्रश्न होते हैं 500 शब्द वाले, उन्हीं को इसमें 1000 शब्दों में लिखना होता है। बस यहाँ पे यही अंतर है, इसको 1000 शब्दों में कन्वर्ट कर दिया गया है और आपको एक निबंध के तरीके से लिखना होता है। इसकी वजह से इसे निबंध का प्रश्न कहा गया है। और लेकिन आपको ये इसकी ना तो कोई SLM में PDF मिलेगी आपको, और इसकी सीरीज अवेलेबल ज़रूर है, क्योंकि लेकिन अगर जो विद्यार्थी सीरीज से नहीं पढ़ना चाहे उसके लिए विकल्प यही रहेगा कि वो प्रीवियस ईयर और फाइनल के दोनों ईयर के पेपर में बेस्ट क्वेश्चन, जो कि 500 शब्द के क्वेश्चन है, उनको रिपीट कर ले, या फिर दोनों साल की किताब को या सीरीज को पढ़ ले, उसके MAEC09 क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों, इसके बारे में आपको पहले ही बता देता हूँ, यहाँ पे हमने बता दिया इसका 100 नंबर का पेपर होता है और इसमें कोई असाइनमेंट नहीं होगा। MA इकोनॉमिक्स 09 नंबर में कोई असाइनमेंट नहीं होता। रही बात प्रीवियस ईयर और फाइनल के जो बाकी के कोड हैं, उसमें 20 नंबर का आपका असाइनमेंट होगा और 70-80 का आपका पेपर होगा। और जो कि असाइनमेंट होगा 20 नंबर का, वो आपको ऑनलाइन, मतलब आपको स्टूडेंट व्यू पर ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएगा। उसके बाद आप उस PDF को डाउनलोड करके आपको उसके रेजिडेंट सेंटर पे जमा करवानी होती है, उसे उसके आंसर वगैरह लिख करके। और 80 नंबर का जो पेपर होता है आपका, उसमें आपके 3 सेक्शन होते हैं, ABC के नाम से 3 सेक्शन होंगे, उसे आपको पास करना ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों, एक बात और, इसमें असाइनमेंट और पेपर्स में दोनों में अलग अलग पास होना ज़रूरी है। जैसे कि आपको 20 का 36% लाना ज़रूरी है असाइनमेंट में, और इसमें 80 का 36% लाना ज़रूरी है। जैसे कि 80 का 36% हो जाता है 29 नंबर, और उसका 20 का 36% हो गया 7 नंबर। तो जैसे दोस्तों, ऐसे करने पर आपको ये पेपर पास माना जाएगा। इस वजह दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, जैसे ही आप दोनों साल की पास कर लेते हो, ये कोर्स आप जैसे पास कर लेते हो, तो आपको घर पर मार्कशीट भेजी जाएगी। इसमें परसेंटेज का वही सिस्टम है जो कि बाकी यूनिवर्सिटी में रहता है।
प्रथम श्रेणी 60% से अधिक है, द्वितीय श्रेणी 48 से 60% तक है, और उत्तीर्ण जो कि नॉर्मल पास होते हैं वो 36% से 48% तक पास की श्रेणी में आएंगे। इसकी जो कि डाक से आपको मार्कशीट वगैरह आपके घर पे भेजी जाएगी, किताबें भी आपके पास डाक से भेजी जाएंगी। और इसके और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे नीचे दिए गए जो ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।